वो दोस्तों कहते हैं ना कि जीत लो हर लम्हा वक्त बीत जाने से पहले, बाद में लौट के समय नहीं आता, केवल यादें ही आती हैं। आइए, आज हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जो बिहार से चल के यूपी में आए और यहाँ से जॉब लेकर आज ये फिर गुजरात जा रहे हैं एलएनटी में। आप सभी का स्वागत करते हैं मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। वो जो दावा करते हैं यहाँ से सेफ्टी का कोर्स कराते हैं, कोर्स कराने के बाद से जॉब पे भेजते हैं। अगर हम जॉब नहीं दे पाए तो पूरी फीस वापस कर देंगे। क्या नाम है बेटा आपका? अभिषेक कुमार सर। अभिषेक कहाँ के रहने वाले हो आप? गोपालगंज बिहार से सर। गोपालगंज बिहार से। बिहार में गोपालगंज में कहाँ से बेटा? गोपालगंज में सर मोहम्मदपुर से। मोहम्मदपुर कितना दूर पड़ता है बेटा ये गोपालगंज जिले से? 30 किलोमीटर सर। गोपालगंज की कोई प्रसिद्ध चीज बताएंगे आप, फेमस? जी सर, वहीं पे थावे मंदिर है सर, थावे माँ की मंदिर है। थावे मंदिर जी। थावे मंदिर प्रसिद्ध क्यों है? सर दुर्गा जी का मंदिर है वहाँ पे। दुर्गा जी का जी। तो फेमस होने का रीजन? बहुत लोग सर आते हैं वहाँ थावे मंदिर दुर्गा जी का। कारण क्या है फेमस होने का? मंदिर नहीं जानते हैं आप? बिहार के होकर नहीं जानते, हम बता दे रहे हैं। जी। जो थावे की देवी हैं, जो थावे की देवी है, पटना से चली तो थावे आई। सुनो पटना से नहीं चली, कोलकाता से चली। वहाँ एक राजा होते थे, राजा का राज्य था। वहाँ एक बेटा आम आदमी होते थे, रहसु भगत जी। तो पहले दौरी होती थी, गेहूं की मड़ाई होती थी, तो सब लोग बैल से कराते थे। तो रहसु भगत जो मड़ाई कराते थे, दौरी कराते, शेरों को, शेर हालांकि आदमी को काट के खा जाएगा, लेकिन वो ऐसे देवी के भक्त थे कि शेरों से दौरी कराते थे और सांपों का रस्सा बांध के पूरा दौरी कराते थे। ये बात पहुंची राजा के पास। राजा ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई शेर से दौरी करा दे। लोग कहे कि नहीं, रहसु भगत हैं, वो देवी जी के भक्त हैं आदि शक्ति के, जिसको मड़ो माँ वैष्णो कहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, रहसु को हमारे कोर्ट में पेश किया जाए। रहसु भगत को बुलाया गया, रहसु भगत आए। राजा से उन्होंने कहा कि हाँ साहब, ये सही बात है, हम दिन भर माता जी के पूजा में लगे रहते हैं, रात को समय मिलता है तो हमारा धान गेहूं की जो दौरी होती है माता जी से कहते हैं, तो माता जी अपना शेर भेजती हैं। तो कहें कि तुम पागल हो गए हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है या तप है तो तुम बुलाओ देवी जी को, लगे गाने, उसको पचरा कहा जाता है। पचरा लगे गाने, देवी जी चली बेटा वहां से। चलने के बाद से फिर आई विंध्याचल। उन्होंने कहा कि देवी हमारी चल चुकी है, विंध्याचल आ गए, तब विंध्याचल धाम बना। विंध्याचल से फिर कहें राजा से कि राजा साहब मान जाइए, नहीं तो अगर देवी यहाँ प्रकट हो गई तो विनाश हो जाएगा आपके राज्य का। राजा ने कहा कि नहीं, बुलाओ। फिर वहां से चली तो बेटा दूसरा तरकुलही देवी जो गोरखपुर में पड़ता है, तरकुलही देवी आई। उन्होंने कहा कि देवी हमारी तरकुलही आ चुकी हैं। फिर राजा ने कहा कि नहीं, बुलाओ। फिर थामे जब आई तो राजा से रहसु भगत ने कहा कि देवी आ चुकी हैं और मैं देवी ही बोल रही हूँ, बताओ। राजा ने कहा कि तुम लड़की की आवाज में बोल रहे हो, भाषा बदल के बोल रहे हो। रहसु भगत के ऊपर देवी माँ थी, बोली कि नहीं मैं बोल रही हूँ, बताओ क्या जानना चाहते हो। कहें कि कोई ऐसा प्रमाण दो कि आप देवी जी हैं। देवी जी ने क्या किया, रहसु भगत के शरीर के अंदर से, सर से हाथ को निकाला, कंगन उंगन पूरा पहने हुए। रहसु भगत की मौत हो गई, उनका पूरा राज्य वहीं विनाश हो गया। तो ऐसे थे रहसु भगत। वो गोपालगंज जिले में वो थावे की मंदिर आज भी है और बहुत ही जगता मंदिर है बेटा, वहाँ मन्नत पूरी होती है। आप गोपालगंज से हो, ये आजमगढ़ है, आपको मालूम कैसे चला? सर फेसबुक के माध्यम से। पढ़ाई में कहाँ तक हुआ? ISC कंप्लीट है सर। ISC इंटर आपने कब किया था? सर 2020 में। 2020 में। 20 से लेकर 24 तक क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे ही घर पे थे, खाते थे, घूमते थे। और कोई गाड़ी पढ़ाई हो रही थी सर, ट्रक रखती थे, वो बालू वालों में चलती। ट्रक चला लेते हो? चलाते नहीं है, चलवाते थे जी। कहते थे ट्रक पहला गियर लगा लो तो बालू वगैरह गिरवाते थे जी। तो इनकम हो जाती थी? जी इनकम हो जाती। एक ट्रक में कितना कमा लेते थे बेटा? सर वही 25-30 हज़ार बच जाता है। 25-30 हज़ार बच जाता है? ओवरलोड में 30 हज़ार बच जाता है। और नॉर्मल आ रहा है तो? नॉर्मल आता था तो सर 7-8 हज़ार रुपये। ऐसा कैसे बचता था बेटा? सर ओवरलोड 1300 फीट बालू आती थी। अच्छा, आप लोग को क्या रुपये मिलता है वहाँ पे? तो सर 10,000 रुपये में ट्रक भर जाता है। 10,000 में? जी। अभी भी भर जाता है? अभी भी भर जाता है। अच्छा, 10,000 में भर देते हैं जी। और यहाँ क्या रुपये बेटा? यहाँ पे वही फीट के हिसाब से सर
यहाँ 60 फीट के रुपये। हिसाब से। जी अच्छा, तो ये खर्चा जो होता है तेल वगैरह का होता है बेटा? जी सर। अच्छा, तो जब उधर अच्छा खासा कमाई चल रहा था तो फिर ये पढ़ने कहाँ से आ गए थे? सर छोड़ छाड़ दिया गया, वो सब बिजनेस अच्छा नहीं था, फिर पकड़ाती भी था सर गाड़ी, उसमें फाइन होता था 4-4 लाख रुपए का सर फाइन होता था। अरे राम रे राम, ट्रक में 4 लाख का फाइन? जी। कौन मारता था? वो खनन विभाग। अच्छा, खनन विभाग। जी तो तब जितना कमाए उतना भरना पड़ जाता जी होगा। सर। तो आप सेफ्टी के बारे में मालूम कैसे चला था? फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक पे। विश्वास कैसे पड़ा? विश्वास हो गया था सर, एक बार हम बात किए थे आपसे, आप बोले कि सब जॉब हम गारंटी के साथ दिलवाते हैं, उसके बाद हम तो डायरेक्ट एडमिशन ही ले लिए, पूछने नहीं है बेटा? नहीं कुछ नहीं है, डायरेक्ट आके एडमिशन तो ले लिया। हमारी आखिर ऐसा मैंने तुझे क्या बता दिया कि तू डायरेक्ट बिहार से आया और यूपी में आके एडमिशन ले लिया, पैसा जमा कर दिया? फेसबुक यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखते थे सर, दिल्ली बच्चा जाता था सर। बच्चा लोग डेली जाता था, जी। देखते थे। आज खुद इस बच्चे का बन रहा है वीडियो। जी कैसा लग रहा है बच्चा तुझे? बहुत अच्छा सर। तो आज तू बच्चा जा रहा है, पहले दूसरे बच्चे का देखता था। जी आप जब यहाँ पढ़ाई कर रहे थे तो क्लास में कितने लड़के थे? 30 लड़के थे सर। लगभग लगभग जी सब 30। चले ही गए। जी सर। आप भी अब जा ही रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? सर गुजरात जा रहे हैं, LNT कंपनी। LNT में गुजरात में जी। जा रहे हैं। अभी उम्र भी कम है आपकी। जी सर। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे। सैलरी क्या लगी वहाँ पे? 21,000 सर। 2100 रुपये। जी आपको रहने का रूम मिलेगा, 2100 रुपये आपको जी। सैलरी मिलेगी। जी सर। धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा बेटा, सैलरी बढ़ती बढ़ती है। वैसे जाएगी। गोपालगंज से काफी लड़के आए हैं, अपना पढ़ के गए हैं। आप हमारे दर्शकों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? बहुत गोपालगंज के लड़के हैं। यही कहना है कि जो भी बेरोजगार है आके एम्बिशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे और नौकरी पाए। नौकरी। ठीक है, हम सबको ये दावा करते हैं कि हम यहाँ से जॉब देंगे, अगर जॉब नहीं दिए तो पूरी फीस हम वापस कर देंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।